दोस्तों नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा, इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंट। आज हम बात करेंगे एक नई वीडियो पे डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान की डिफरेंस की हम बात करेंगे। इन दोनों में क्या फर्क है। जनरली हम सबसे पहले एक बात करते हैं डायरेक्ट प्लान। डायरेक्ट प्लान जनरली क्या होता है, कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी जो होती है वो डायरेक्ट क्लाइंट के लिए भी प्रमोट करती है कि कोई भी क्लाइंट डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट कर सकता है। उसमें मात्र केवल कुछ एक्सपेंस रेशियो का फर्क होता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं होता। आज अगर आप एक्सपेंस रेशियो को फर्क को देख के अगर डायरेक्ट प्लान में जाते हैं तो मेरे हिसाब से वो थोड़ा सा गलत होता है। आपको डायरेक्ट प्लान में जब भी जाना चाहिए यदि आप उस फंड के बारे में काफी अच्छी नॉलेज रखते हैं, इक्विटी बाजार के बारे में आपको काफी नॉलेज है। दूसरी बात, आप किसी भी कंपनी के फंडामेंटल्स को पढ़ने की, जानने की अगर आप कोशिश करते हैं या आप जान सकते हैं, या आपके पास में काफी समय है कि ठीक है मुझे कुछ नहीं, मुझे दिन भर डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करके जो भी म्यूचुअल फंड कंपनी के है मैं उनकी पूरी नॉलेज ले सकता हूँ, जब तो आपको डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। नहीं तो जनरली क्या होता है, डायरेक्ट प्लान में आप थोड़ा सा एक्सपेंस रेशियो बचाने के चक्करों में कभी किसी गलत स्कीम में भी आप एंट्री कर लेते हैं। जनरली क्या है, जब भी आप डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास ऑप्शंस क्या होता है कि स्कीम सिलेक्शन के सबसे बड़ी चीज आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो आप देखते हैं कि गूगल पे डाल लेते हैं टॉप 5 स्कीम, लेकिन गूगल को ये चीज नहीं पता कि टॉप 5 स्कीम आपको कितने समय के लिए चाहिए, पहली बात। तो दूसरी बात, आज आपने डाल लिया गूगल पे, चलो ठीक है मुझे टॉप लार्ज कैप 5 स्कीम्स के बारे में बताओ, तो गूगल आपको निकाल के दे देगा। आप उसके बाद में जस्ट 1 घंटे बाद में वापस अगर यही लैंग्वेज लिखते हो तो वो स्कीमें चेंज हो जाती है। ऐसा क्या हुआ कि 1 घंटे में वो स्कीमें चेंज हो जाती है। तो जनरली इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना आपको काफी नुकसान दे सकता है। अब जनरली क्या होता है, रेगुलर प्लान में जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके थोड़े से मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ। रेगुलर प्लान में जब आप एडवाइजर के थ्रू इन्वेस्टमेंट करते हैं तो एडवाइजर की पूरी पूरी उसमें नॉलेज होती है। वो जिस भी फंड में आपसे इन्वेस्टमेंट करवा रहा है तो उसके बारे में पूरा पूरा देख के इन्वेस्टमेंट करवा रहा है। दूसरी बात, उस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, कंपनी की परफॉर्मेंस प्लस फंड की परफॉर्मेंस, दोनों को नॉलेज में रखते हुए इन्वेस्टमेंट होता है। यदि कभी ऐसा लगता है कि कंपनी में ये फंड अगर परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उस फंड को चेंज करने का काम भी एडवाइजर ही करवाता है आपको, क्योंकि आपको पता भी लगता है कि कब किस फंड की परफॉर्मेंस है वो कब खराब हो रही है, कब अच्छी हो रही है, कब फंड में से जो भी फंड मैनेजर है वो कब स्विच करके दूसरी कंपनी में चले जाएगा और हो सकता है उसकी स्कीम की जो परफॉर्मेंस है वो बेकार हो जाए। अब जनरली क्या होता है, यहाँ हम लोग जो एडवाइजर्स हैं, एडवाइजर्स को ये सब चीजों का थोड़ा सा नॉलेज होता है कि कौन सा फंड मैनेजर किस कंपनी में वर्किंग कर रहा है और क्या उसके फंड के रिटर्न निकाल के दे रहा है, और दूसरे वो पैसा कहाँ कहाँ लग रहा है। ये सारी नॉलेज के हिसाब से जब इन्वेस्टमेंट आप करेंगे तो आपकी किसी भी स्कीम्स में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न्स बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं। यहाँ केवल आपने 25, 30, 35 पैसे के लालच में अगर आपने डायरेक्ट प्लान चुना तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। दूसरी बात, जब भी मार्केट में जब क्रैश आता है या मार्केट टूटता है तो उस समय क्या होता है, डायरेक्ट प्लान में आपको एडवाइस करने वाला कोई भी नहीं होता है। कि आज आपने देखा कि जब मार्केट चल रहा होता है तो हर स्कीम चल रही होती है, उस समय का ऐसा वो नहीं है। लेकिन जब मार्केट टूट रहा होता है तब आप क्या देखते हैं कि आपने अगर लॉस बुक किया है तो आप वहां से निकल के आप देखें मुझे लॉस बुक कर लो और मेरा ज्यादा नहीं टूट जाए तो आप पैसा निकाल के बाहर आ जाएंगे। तो वो उसको आपको कन्विंस करने के लिए भी आपको एक एडवाइजर की आवश्यकता है ताकि आपको उसकी स्कीम के बारे में आपको पैसा कि बताए कि इस स्कीम में आपको बने रहना है, अभी मार्केट टूटा है तो और पैसा लगाना चाहिए। ये सबसे बड़ा फर्क है। जनरली अगर इसको इसको एक छोटे से उदाहरण से हम बात करेंगे तो डायरेक्ट प्लान में ये उस तरह से है कि सपोज करो आज आपके किसी भी तरह की कोई बीमारी हुई है, चाहे पेट में दर्द हुआ है चाहे सिर दर्द हुआ है, और आप डायरेक्ट जाके और मेडिकल की दुकान में जाते हैं, मेडिकल वाले से कहते हैं कि ठीक है मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो मुझे एक मेडिसिन दे दो। आज जनरली मेडिसिन तो दे देगा, हो सकता है उससे ठीक भी हो जाए आप, लेकिन वो बाद में क्या नुकसान करने वाली है मेडिसिन उसका आपको पता भी नहीं होता है। आज वही चीज, आज हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपकी आपसे पूरी सब चीजें पूछता है, आपकी रिपोर्ट्स वगैरह देखता है, प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, अपनी नॉलेज के हिसाब से मेडिसिन लिखेगा तो वो आपको साइड इफेक्ट नहीं करेगी। तो दोस्तों डायरेक्ट के और इनके दोनों के जो फर्क है, मैंने कुछ फर्क आपको समझाने की कोशिश की है, तो उसके हिसाब से आप इन्वेस्टमेंट करें और आपका अच्छा पैसा बनाएं। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।